Hello, my dear students. Welcome again to my channel. In this video lecture, we will talk about chapter number 1, Biological Molecules, Part 16. और डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे terpenoids according to new book of Sindh text board. So let's start. What are terpenoids? Dear students, terpenoids large और important class होते हैं लिपिड्स के, जो कि बेसिक यूनिट आइसोप्रीनोइड यूनिट से बने हुए होते हैं. सो देयर बेसिक यूनिट और देयर मोनोमर इज आइसोप्रीनोइड यूनिट, जिसका केमिकल फार्मूला है C5H8. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको C5H8 एक आइसोप्रीन यूनिट मिलेगा, जिसका केमिकल फार्मूला है C5H8, यानी इसमें 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके आइसोप्रीनोइड यूनिट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 कार्बन होते हैं स्ट्रेट, और ये जो सेकंड कार्बन है इस पे डियर स्टूडेंट एक साइड चेन होता है, एक साइड का ब्रांच होता है कार्बन का, जिस पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया होता है. यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स आप, तो ये सेकंड कार्बन है और इस सेकंड कार्बन पे आपको CH3 मिथाइल का ब्रांच नजर आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, सेकंड कार्बन पे ब्रांच है CH3 मिथाइल का. तो ये जो आइसोप्रीन है इसका आयुपेक नेम है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन. डियर स्टूडेंट्स, 2-मिथाइल इस वजह से कि इसके कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल का ब्रांच अटैच्ड है. 1,3-डाइन इस वजह से कि इसके कार्बन नंबर 1 पे भी डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 पे भी डबल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, पोजीशन 1 और 3. सो व्हाट इज आयुपेक नेम ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट? 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन. तो ये हो गया इनका बेसिक यूनिट. डियर स्टूडेंट्स, टर्पीनोइड्स का जो बेसिक यूनिट है वो आइसोप्रीनोइड यूनिट है. Terpenoid is a large and important class of lipids built up of isoprenoid unit whose chemical formula is C5H8. Dear students, isoprenoid is 5-carbon volatile hydrocarbon molecule. Volatile means it is easily converted into vapors. ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. और जो टर्पीन्स होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स 2 आइसोप्रीनोइड यूनिट से बने हुए होते हैं. मोनोटर्पीन की बात मैं कर रहा हूं. तो वो वोलेटाइल होते हैं और फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं. देखें, ये एक आइसोप्रीनोइड का यूनिट है जिसका केमिकल फार्मूला है C5H8. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे जो टर्पीनोइड्स बनते हैं उनमें एक टर्पीन्स, दूसरा कैरोटीनोइड्स, तीसरा स्टीरॉइड्स और चौथा prostaglandins. These are the important classes of terpenoids. तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोप्रीनोइड यूनिट से टर्पेन्स भी बनते हैं, स्टीरॉइड्स भी बनते हैं, कैरोटीनोइड्स भी बनते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनते हैं. तो इनमें आइसोप्रीनोइड यूनिट्स पाए जाते हैं, आइसोप्रीन के यूनिट्स पाए जाते हैं. तो 4 क्लासेस हो गए टर्पीनोइड्स के जो कि आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं: टर्पेन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटीनोइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन. तो ये 4 क्लासेस हो गए डियर स्टूडेंट्स टर्पीनोइड्स से, जो कि बने हुए होते हैं आइसोप्रीन यूनिट, जिसका केमिकल फार्मूला है C5H8. और यहाँ पे भी देखें, ये मेंशन किए गए हैं टर्पेन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटीनोइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन. ये कहाँ पे हमें मिलेंगे? दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एज अ कोलेस्ट्रॉल और एज अ पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल. और ये वोलेटाइल होते हैं, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेंथोल से आपको फ्रेगनेंस मिलेगी, तो वो एक मोनोटर्पेन की, मेंथोल की वजह से मिलेगी.
और ये स्टूडेंट्स उसके बाद जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल साइज के होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, इनकी कुछ क्लासिफिकेशन के यूनिट्स बताए गए हैं, जैसे कि डायटरपीन्स, जैसे कि ट्राइटरपीन्स। तो अब हम थोड़ा टर्पीन्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टर्पीन्स की बात करें तो एक टर्पीन जिसको आप और हम मोनोटर्पीन कहेंगे, उसमें 10 कार्बन होते हैं और ये एक डायमर होता है 2 आइसोप्रीन यूनिट का। पहले आइसोप्रीन में 5 कार्बन, दूसरे में भी 5 कार्बन, तो एक मोनोटर्पीन में हमें 10 कार्बन मिलेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो मोनोटर्पीन होता है वो 2 आइसोप्रीन यूनिट से बनता है। दिस इज आइसोप्रीन यूनिट 1, दिस इज आइसोप्रीन यूनिट 2। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीनोइड। अब देखें, ये हो गया एक आइसोप्रीन यूनिट। अब हम इसको कंबाइन करेंगे दूसरे आइसोप्रीन से तो हमें क्या मिलेगा? मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीनोइड। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक आइसोप्रीन को कंबाइन कर दिया दूसरे आइसोप्रीन से, सो हमें क्या मिला? मोनोटर्पीन। तो याद रखिएगा, मोनोटर्पीन 2 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनता है। तो हमने पहला रखा C5H8, अब हमने उसको कंबाइन कर दिया दूसरे आइसोप्रीन C5H8 से, तो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो C10H16 होगा एक मोनोटर्पीन में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मोनोटर्पीन 2 आइसोप्रीनोइड यूनिट्स के मिलने से बनता है C10H16। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आइसोप्रीन यूनिट्स में बी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लीनियर चेन्स और दे में बी अरेंज टू फॉर्म रिंग्स। तो हमें लीनियर स्ट्रेट चेन में भी मिलेंगे, हमें ये रिंग फॉर्म में भी मिलेंगे। अगर हम थोड़ा इसकी क्लासिफिकेशन पे नज़र डालें तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया आपको कि ये आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं, और अगर हम मोनोटर्पीन्स की बात करें तो उसमें 2 आइसोप्रीन के यूनिट्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा C10H16। और मोनोटर्पीन का पहला एग्जांपल है जेरेनियोल, जो कि हमें रोज से ऑप्टेन होगा, और मायरेसिन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे। अगर हम किसी टर्पीन को 3 यूनिट से बनाएं, 3 आइसोप्रीनोइड यूनिट से बनाएं, तो उसको हम कहेंगे सेस्क्विटर्पीनोइड्स। दे आर मेड अप ऑफ 3 आइसोप्रीनोइड यूनिट और इसमें कार्बन 15 और हाइड्रोजन 24 होंगे, और इसका एग्जांपल है फर्निसोल। अगर हम डायटर्पीन की बात करें, डायटर्पीनोइड्स की बात करें, तो ये 4 आइसोप्रीनोइड यूनिट से बनते हैं। इनमें होंगे 20 कार्बन और 32 हाइड्रोजन, और इसका एग्जांपल है कैप्सिटोल। अगर डियर स्टूडेंट्स हम कोई टर्पीन 5 आइसोप्रीनोइड यूनिट से बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे सिस्टर टर्पीनोइड्स। अगर 6 आइसोप्रीनोइड यूनिट से बनाएंगे तो उसको कहेंगे ट्राइटर्पीनोइड। अगर हम 7 आइसोप्रीनोइड यूनिट से बनाएंगे तो इसको कहेंगे सेस्क्वा टर्पीनोइड्स, और अगर 8 आइसोप्रीन यूनिट से बनाएंगे तो इसको कहेंगे टेट्रा टर्पीनोइड। तो ये हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डायटर्पीन और टायटर्पीन को क्लासिफिकेशन में क्लियर कर लिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ मोनोटर्पीन के एग्जांपल दिए गए, और ये फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं, परफ्यूम बनाने में काम आते हैं। तो पहला एग्जांपल दिया गया है मायरेसिन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रक्चर मायरेसिन का। मायरेसिन क्या है? मायरेसिन एक मोनोटर्पेन है। कहाँ से मिलेगा? फाउंड इन ऑयल ऑफ बे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बे है, बे को उर्दू में कहते हैं तेज पत्ता, और उसमें एक आपको फ्रेगनेंस आएगी तेज पत्ता से। तो मायरेसिन एक मोनोटर्पीन है जो कि ऑयल ऑफ बे से हमें मिलेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मायरेसिन के बाद दूसरा एग्जांपल दिया गया है जेरेनियोल का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेरेनियोल। व्हाट इज जेरेनियोल? इट इज मोनोटर्पेन, और जैसा कि यहाँ लिखा गया इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रोज। तो डियर स्टूडेंट, जेरेनियोल एक मोनोटर्पेन है, ये भी वोलेटाइल है, यह भी फ्रेगनेंस देता है, और हमें कहाँ से मिलेगा? रोज से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स तीसरा एग्जांपल दिया गया लाइमोनिन का। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लाइमोनिन। व्हाट इज लाइमोनिन? इट इज मोनोटर्पेन। फ्रॉम वेयर इट इज फाउंड?
इट इज फाउंड इन लेमन ऑयल। तो डियर स्टूडेंट लाइमोनिन एक मोनोटर्पेन है जो हमें लेमन ऑयल से मिलता है। उसके बाद चौथा एग्जांपल दिया गया है मेंथोल का। डियर स्टूडेंट्स चौथा एग्जांपल मेंथोल का। तो देखें मेंथोल एक मोनोटर्पेन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेंथोल। तो मेंथोल हमें कहाँ से मिलेगा? इट इज फाउंड इन पेपरमेंट ऑयल। तो ये चार एग्जांपल दिए गए हैं मोनोटर्पेन के। उसके बाद ये स्टूडेंट्स विटामिन ए वन लिखा गया है, विटामिन ए टू लिखा गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए वन, and dear students this is the structure of vitamin A2, and remember both vitamin A1 and A2 are diterpenoids। और उसके बाद देखें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। इसका एक हेड रीजन होता है, दूसरा टेल रीजन होता है। तो जो क्लोरोफिल का हेड रीजन होता है उसमें पोरफायरिन के रिंग होते हैं, और ये फाइटोल टेल में डियर स्टूडेंट्स 4 आइसोप्रीन के यूनिट्स होते हैं। ये 4 आइसोप्रीन के यूनिट्स मिलकर क्लोरोफिल ए का टेल बनाते हैं जिसे फाइटोल टेल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द टेल ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और इसमें आपको चार आइसोप्रीन के यूनिट्स मिलेंगे। तो क्लोरोफिल ए के टेल में आइसोप्रीन के यूनिट्स मिलते हैं, टर्पेन्स हमें यहाँ भी मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है कि जो टर्पेन्स होते हैं दे आर यूटिलाइज इन सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स लेटेक्स एक मिल्की फ्लूइड है जो कि फाउंड किया जाता है, हमें मिलता है फ्लावरिंग प्लांट से। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये आपको एक मिल्की फ्लूइड यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको लेटेक्स कहते हैं। और ये प्लांट्स इस लैटेक्स को प्रोड्यूस करते हैं एज अ फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स, अगेंस्ट पैथोजेंस। तो ये एक डिफेंसिव लिक्विड है, मिल्की लिक्विड है। और डियर स्टूडेंट्स ये मिल्की लिक्विड लैटेक्स भी आइसोप्रीन के यूनिट से बनता है, और इससे हासिल किया जाता है नेचुरल रबर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट रबर का भी एग्जांपल दिया गया है। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम latex। और डियर स्टूडेंट्स आइसोप्रीन इज आल्सो मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर जो कि ऑब्टेन किया जाता है लेटेक्स से। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द terpenes। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।